अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 एंड 9। आज का जो हमारा ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने 4 लेक्चर देखे थे। उसमें हमने क्या केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसके ब्रांचेस देखी थी, जो कि दोनों क्लासेस के लिए था, 8 और 9 दोनों के लिए। अब आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आपको करना क्या है, सबसे पहले पेज नंबर 3 की रीडिंग करनी है। रीडिंग किस तरीके से करनी है, पेज नंबर 3 पर जो है आपको यह हेडिंग दिखेगी, द मॉडर्न पीरियड। आपको क्या करना है, इसकी रीडिंग करनी है, अच्छे तरीके से देखना है इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट है, कौन कौन से नहीं है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। अब वैसे तो बुक में बहुत सारे साइंटिस्ट दिए हुए हैं, पर हमने क्या किया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द लाइट ऑफ मॉडर्न पीरियड, यानी कि मॉडर्न पीरियड की रोशनी में, यानी कि जदीद दौर की रोशनी में, यानी कि नॉन मुस्लिम पीरियड, यानी कि ऐसा पीरियड जब जो है नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट थे ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि सिंपल सी बात ये है, नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम के बारे में हमें बात करनी। गिव एटलीस्ट वन कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, और उन सब साइंटिस्ट के क्या करना है, एक एक कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, यानी कि एक एक कारनामा लिखना है नॉन मुस्लिम का, गैर मुस्लिम का। ठीक है, हमारे पास क्या है, अब ये हेडिंग जो है दो तरीके से हो सकती है। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं मॉडर्न पीरियड ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का जदीद दौर, या फिर नॉन मुस्लिम पीरियड, या फिर गैर मुस्लिम साइंसदान या गैर मुस्लिम दौर। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या है, नॉन मुस्लिम में सबसे पहले साइंटिस्ट जो आते हैं वो आते हैं रॉबर्ट बॉयल। अब इनकी पैदाइश और डेथ का सन लिखा हुआ, ईयर लिखा हुआ है, यानी कि इनका जो दौर था ये कब से कब तक थे, क्या था इनका 1627 टू 1691 एडी। एडी का की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, आफ्टर डेथ, यानी कि इनका ये दौर था, इतने दौर में इन्होंने कारनामे किया। उसमें से हमने सिर्फ वन लिखा है, क्या, रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट टू put forward the idea that chemistry should be regarded as a systematic investigation of nature with the sole aim of promoting knowledge। यानी कि रॉबर्ट बॉयल ने क्या कहा था, सबसे पहले उन्होंने ये मशवरा दिया था कि केमिस्ट्री की तालीम को जो है फरोग देने के लिए हमें अपनी जी जान की कोशिश करनी है, यानी कि हमें हर वो काम करना है जिससे हम इस तालीम को आगे फॉरवर्ड कर सकें, यानी कि हमें हर एक अच्छा काम करना है, हर एक को आगाही देनी है इसके बारे में कि केमिस्ट्री की क्या क्या फवाइद है, क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि लोग जो है इसकी तरफ राग़िब हो, यानी कि इसको समझने की कोशिश करें, इसको अच्छी तरीके से समझे, ताकि हमारे लिए आगे चल के इसके बहुत से फवाइद हो। तो ये पॉइंट जो है सबसे पहले किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, यानी कि उनका सबसे ज़बरदस्त जो कारनामा था वो यही था कि उन्होंने जो है लोगों को केमिस्ट्री की तरफ राग़िब किया था, यानी कि केमिस्ट्री की तरफ लाए थे। अब सेकंड जो है जोसेफ ब्लैक और जे ब्लैक, यानी कि इनके दो नाम हैं। क्या बात हुई है, जोसेफ का जे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जे ब्लैक, लेकिन ओरिजिनल जो इनके फुल फॉर्म है, जो फुल नेम है वो क्या है, जोसेफ ब्लैक। अब इनका टाइम ड्यूरेशन क्या थी, 1728 टू 1799, यानी कि इनकी टाइम ड्यूरेशन इतनी थी। अब इन्होंने क्या किया था, वैसे तो इनके बहुत से पॉइंट है, पर क्योंकि हमसे सिर्फ वन कंट्रीब्यूशन पूछी गई है, यानी कि इनका एक कारनामा लिखना है जो बहुत माना गया था उस टाइम पर, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो हमने सिर्फ वही कारनामे यूज किए हैं। अब क्या, जे ब्लैक मेड अ स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जे ब्लैक ने सबसे ज़्यादा क्या किया था, स्टडी किया था, मुताला किया था किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत सी मालूमात की थी, बहुत सा मुताला किया था, उसके बारे में बहुत लोगों को आगाही दी थी। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या है, जोसेफ प्रेस्ले या फिर जेफ प्रेस्ले। अब इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था हमारे पास, 1733 टू 1804, यानी कि 1733 से 1804 तक क्या था इनका दौर था। इन्होंने क्या किया था, जेफ प्रेस्ले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। इन्होंने क्या सबसे पहले ऑक्सीजन डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड का मतलब दरियाफ्त किया था, सल्फर डाइऑक्साइड दरियाफ्त किया था, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये केमिकल्स क्या होते हैं, जब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इनको अच्छी तरीके से देखेंगे। अभी हमें क्या सिर्फ फोकस करना है इनकी कंट्रीब्यूशन पर, तो हम सिर्फ नाम से चलेंगे कि जे प्रेस्ले ने जो है दरियाफ्त किया था ऑक्सीजन को, सल्फर डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन क्लोराइड को। आगे चल के हम इनको भी मज़ीद देखेंगे। फिर उसके बाद नंबर 4 पे क्या आते हैं हमारे पास, शेले। इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1742 टू 1786। अब इन्होंने क्या किया था, शेले डिस्कवर्ड क्लोरीन। इन्होंने क्लोरीन डिस्कवर किया था, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, दोनों में फर्क है।
इन्होंने क्लोरीन गैस डिस्कवर की थी यानी कि दरियाफ्त की थी, एंड आल्सो एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज, और दरियाफ्त तो की, उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उसकी खासियतें भी बयान की, एंड रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, और उसका रद्द अमल भी, यानी कि किस चीज़ के साथ वो किस तरीके से रिएक्शन करती है, किसके साथ अच्छा रिएक्शन होता है, किसके साथ बुरा रिएक्शन होता है, इसकी क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, उन्होंने क्या किया था, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की थी, यानी कि उन सब चीज़ों को दरियाफ्त किया था। नंबर 5 पर हमारे पास क्या आते हैं, कैवेंडिश। इनका फुल नेम क्या है, हेनरी कैवेंडिश, यानी कि ये इनका फुल नेम है। अब इनकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी, 1731 टू 1786, ये इनकी टाइम ड्यूरेशन थी। इन्होंने क्या किया था, दोनों के पॉइंट सेम है। शेले ने जो क्लोरीन दरियाफ्त किया था, इन्होंने क्या किया था, कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन गैस, इन्होंने हाइड्रोजन गैस दरियाफ्त की थी, एंड आल्सो एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो जो उसकी खासियतें वगैरह, उन सब के बारे में भी मालूमात हासिल की थी। तो ये थे हमारे पास आज के 5 साइंटिस्ट जिनके हमने वन कंट्रीब्यूशन की इन सब की। अब हमारे पास और भी साइंटिस्ट है, तो हम क्या करेंगे इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे के साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, लास्ट भी पेज नंबर 3 की रीडिंग करनी है, ताकि जब मैं आगे के साइंटिस्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ आए। इससे पहले हमने क्या 5 नॉन मुस्लिम पढ़े थे, उसके बाद मैंने कहा था आगे और है, तो अब क्या है हम उससे आगे के थोड़े से पढ़ रहे हैं। नंबर 6 पर हमारे पास क्या है, लेवोइजर। अब इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1743 टू 1794। अब इसने क्या किया था, लेवोइजर डिस्कवर्ड दैट ऑक्सीजन कंस्टिट्यूटेड अबाउट 1/5 ऑफ द एयर, यानी कि हवा में ऑक्सीजन कितनी मौजूद होती है, 1/5, यानी कि इतने परसेंट जो है हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो इसने ये थ्योरी पेश की थी और इसको प्रूव भी किया था कि किस तरीके से 1/5% जो है एयर होती है, ऑक्सीजन जो होती है एयर में। उसके बाद सेकंड पे क्या आ रहा है हमारे पास, जॉन डॉल्टन। अब इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1766 टू 1844 AD। अब इन्होंने क्या किया था, जॉन डॉल्टन मेड अ ग्रेट स्ट्राइड इन केमिस्ट्री विद हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि जॉन डॉल्टन ने जो है केमिस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करी थी। किसकी वजह से, अपनी थ्योरी की वजह से। कौन सी थ्योरी की वजह से, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि जौहरी मादे की थ्योरी की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की थी। अब ये हमारे पास थ्योरी क्या होती है, अभी हमारे पास आगे चैप्टर नंबर 3 में होगा, डिस्कस होगा। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर पूरी डिस्कस होगी, तो चैप्टर नंबर 3 में हम इसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। नंबर 8 पर हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो क्या है, जे बर्ज़ेलियस। अब जे की फुल फॉर्म क्या है, जोसेफ जॉन बर्ज़ेलियस। इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1779 टू 1848। इन्होंने क्या किया था, जे बर्ज़ेलियस introduced the idea of symbol formulae and chemical equation to make the study more systematic। अब इन्होंने एक बात पेश की थी, इन्होंने कहा था कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका एक सिंबल दे दें, यानी कि उसको किस तरीके से शो करते हैं, शॉर्ट फॉर्म दे दें, उसका फार्मूला लिख दें, यानी कि उसको किस तरीके से मालूम किया जा सकता है, उसकी केमिकल इक्वेशन लिख दें, ताकि हमारी जो स्टडी है वो और ज़्यादा ईजी हो जाए। किस तरीके से, अब जैसे कि इन्होंने हमसे कहा है ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया, सिंबल इन्होंने O दे दिया कि ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है। अब इसकी इक्वेशन बोल रहे हैं, तो हमने क्या कार्बन के साथ इसकी एक इक्वेशन बना ली, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ये हमारे पास। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, सिंबल दिए, केमिकल इक्वेशन दी और कुछ फार्मूले भी दिए कि इन चीज़ों को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, उस हिसाब से इन्होंने बात की थी। और ये बात बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी रही, क्योंकि इससे हमारी इजी हो गई। अब हमें इतने नाम याद करने की ज़रूरत नहीं होती, हम नाम पढ़ने हमें सिंबल माइंड में आ जाते हैं कि हाँ इसका ये सिंबल है, इसका ये सिंबल है, तो न्यूमेरिकल में जो है हमारे लिए इजी हो जाती है। फिर उसके बाद नंबर 9 पर है मेंडलीव। इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1824 टू 1907 था। इन्होंने क्या किया था, मेंडलीव डिस्कवर्ड द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने जो है एलिमेंट यानी कि अनासिर की तरतीब बयान की थी। किसमें, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल क्या होता है हमारे पास, कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इस तरीके का पीरियोडिक टेबल होता है हमारे पास कुछ। और उसमें क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ पर जो है एलिमेंट लिखे हुए होते हैं,
यानी कि इन जगहों पे जो है हमारे पास एलिमेंट लिखा होता है कि कहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, कहाँ पे कार्बन आएगा। तो इसकी तरतीब मेंडलीव ने दी थी कि किस एलिमेंट को कहाँ पे रखना है, किस एलिमेंट को कहाँ नहीं रखना। ठीक है, नंबर 10 पर है आर्हेनियस। इन्होंने इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था 1859 टू 1729। आर्हेनियस प्रोपोज द आयोनिक थ्योरी। इन्होंने कौन सी थ्योरी पेश की थी? आयोनिक थ्योरी पेश की थी। एंड आल्सो गिव अ कांसेप्ट टू डिटरमाइन एसिड एंड बेस। और ये भी बताया था कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यानी कि एक चीज़ है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, अब वो हमारे पास क्या है, एसिड है या बेस, उसको किस तरीके से मालूम किया जा सकता है, उन्होंने ये बताया था। और आयोनिक थ्योरी क्या होती है ये भी आगे डिटेल। तो ये थे हमने आर्हेनियस देख लिया। अब हमने क्या किया, टोटल 10 नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट देख लिया। वैसे तो हमारी बुक में बहुत सारे हैं, बहुत डिटेल से दिए हैं, पर हमने क्या सिर्फ 10 मोस्टली जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर, हमने उनको डिस्कस किया। आप लोग चाहें तो बुक में भी 19 to 20 साइंटिस्ट है, आप चाहे तो उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, पर ये 10 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, पेज नंबर 3 पे तो रीडिंग कहा है, रीडिंग लाजमी करनी है आप लोगों को पेज नंबर 3 की। और ये जो साइंटिस्ट है इनका ईयर जो है याद रखना है, टाइम ड्यूरेशन लाजमी याद रखनी है, एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जाते हैं, यानी कि इनका बर्थ ईयर कौन सा है, डेथ ईयर कौन सा है, ये सब भी आपको याद होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या देखा, नॉन मुस्लिम पीरियड के साइंटिस्ट यानी कि टोटल 10 साइंटिस्ट के बारे में मालूमात हासिल किए। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो कौन थे, उनके क्या क्या कारनामे थे। तो आज के लिए इतना ही।